सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स। सेकंड स्टेटमेंट है क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्लासिकल बिट्स फॉर कंप्यूटेशन, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट होता है entanglement allows correlation between qubits beyond classical limits. Which of the statements are correct? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, and up to 1, 2 and 3. अर्जुन गुड इवनिंग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वांटम कंप्यूटिंग से, ठीक है। यहीं से अपने लिए एक चीज याद रख लेना, इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग आपका इंडिया क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 2023 लॉन्च, ठीक है। 8 इयर्स का प्रोजेक्ट है 2031 तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। तो ये बोलता है क्यूबिट्स कैन एक्सिस्ट इन सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। देखो एक होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, एक होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके है ना। क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो क्लासिकल आपकी कंप्यूटिंग तरह से चलता है ना, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रन करता है, मतलब क्यूबिट्स कैन एक्सिस्ट इन सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट। सुपरपोजिशन का मतलब है 0 एंड 1 दोनों पे, ठीक है, वर्क करेगा ये, ठीक है। जैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स इधर 0 पे इधर या 1 पे स्विच करता है ना, क्वांटम कंप्यूटर यूज क्लासिकल बिट्स ऑफ कंप्यूटेशन। क्लासिकल बिट्स नहीं करता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट होता है एंटेंगलमेंट अलाउज कोरिलेशन बिटवीन क्यूबिट्स बियॉन्ड क्लासिकल लिमिट्स, ठीक है। हां, एंटेंगलमेंट का मतलब है कोरिलेशन करना। एक आपका क्या है, अगर एक आपका डेटा में अगर चेंजेस आ रहे हैं, 0 में चेंजेस आ रहे हैं तो 1 में भी आपके चेंजेस आएंगे। तो एंटेंगलमेंट क्या होता है, अलाउ करता है कोरिलेशन बिटवीन क्यूबिट्स बियॉन्ड आपका क्लासिकल लिमिट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली, बी। हां, है ना। तो ये नोबेल प्राइज तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी कर लेना आप लोगों ने। स्टेटमेंट देख लो, क्यूबिट फॉलो सुपरपोजिशन मीनिंग ये एग्जिस्ट करते हैं 0 and 1 साइमल्टेनियसली। पर जहां पे अगर क्लासिकल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इधर वो 0 पे रहेगा या फिर 1 रहेगा। यहां पे एंड मतलब दोनों पे, ठीक है, और मतलब किसी एक पे आपका पोजीशन रहता है, ठीक है। दिस इज फोर एडवांटेज क्लासिकल बिट्स के अलावा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कंप्यूटर क्यूबिट को यूज करते हैं, क्लासिकल बिट्स आपका कॉम्बिनेशन अलग रहता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट एंटेंगलमेंट पे है ना, स्ट्रांग कोरिलेशन होता है बिटवीन क्यूबिट्स, मेजरमेंट ऑफ वन क्यूबिट अफेक्ट अनदर इंस्टेंटली। तो क्लासिकल कंप्यूटर्स के बियॉन्ड आपका क्या इसका लिमिट जा रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 3। सो इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी, अमरावती क्वांटम विलेज है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग का इसी से एक और चीज याद रखना, हमने 4 जगहों पे इसके 4 आपके हब्स बनाए हैं ना, क्वांटम हब्स बनाए हैं। दैट इज वो भी ध्यान रखना। 4 2 आपके न्यू दिल्ली के साथ रिलेशन में, बेंगलुरु है ना, और चौथा आपका मुंबई, ठीक है। तो ये आपके ध्यान रखना है रीजंस। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लॉकचेन के साथ आपको कुछ आपके स्टेटमेंट्स है जिसके आपके बारे में पूछा गया है। इट इज सेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम। ये बोलता है कि क्या ये सेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम में सेंट्रल इसकी अथॉरिटी होती है नहीं होती है ना। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ क्रिप्टोग्राफिक हैश, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। जो भी प्रीवियस ब्लॉक रहेगा, जो भी एड्रेस डालेंगे, जो भी डेटा डालेंगे, उसके साथ वो अटैच रहेगा या नहीं रहेगा। इट इंश्योर्स इम्यूटेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप डाल रहे हो तो वो चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, उसको क्या एरर करेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इंश्योर करता है इम्यूटेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3। बताओ आंसर। अच्छा सबसे पहले तो जैसे हमारे लिए इंटरनेट था, है ना, इंटरनेट जब आया था तो विद ईमेल शुरू हुआ था, ठीक है। ईमेल के साथ आपका इंटरनेट आया था, ठीक है। सिमिलरली ब्लॉकचेन के लिए जो ब्लॉकचेन जब इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज विद बिटकॉइन, ठीक है ना। सोशी नाकामोटो करके एक है पर्सन, जिसका पर्सन या बोल सकते हो कि कोलैबोरेशन में है ना। अभी पता नहीं कि कौन है, पर्सन है, इंडिविजुअल है या फिर कोलैबोरेटेड पर्सन है उनका, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद बिटकॉइन आया था। सेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड है ना, किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी में नहीं होता, तभी क्या यहाँ पे एक तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एंड अच्छी चीज भी है ना। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। तो एक ब्लॉक है दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या डिलीट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, नहीं हो सकता डिलीट। अगर कोई भी चीज आप ब्लॉकचेन में डाल देते हो तो वो क्या वहां पे हमेशा रहेगा, ठीक है। इट इंश्योर इम्यूटेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स है ना। इंश्योर करता है इम्यूटेबिलिटी मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, एरर मतलब अगर उसमें कुछ भी चला गया डेटा तो उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर विल बी 2 and 3 बी, यस, है ना, ठीक है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर अक्रॉस नोड रहता है, ठीक है। ईच ब्लॉक कंटेन्स हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। इंश्योर करता है ये लिंकेज होकर अगर एक ब्लॉक डिलीट भी हो जाता है तो दूसरा ब्लॉक उसको क्या पुराना ब्लॉक उसको दोबारा से रीअपीयर करवा देगा, ठीक है। वंस रिकॉर्डेड डेटा कैन नॉट बी अल्टर्ड, दैट्स व्हाई इट इज इम्यूटेबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई काफी ज्यादा चल रहा है ना, अब तो ऑलमोस्ट सारा कुछ आपका एआई बेस्ड है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा है, मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग क्या सबसेट मतलब अंडर एआई, अंडर आपका स्कोप ऑफ एआई है या नहीं है। डीप लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स विद मल्टीपल लेयर्स। क्या डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स है विद मल्टीपल लेयर्स, अलग अलग लेयर्स के साथ रहता है या नहीं रहता है। एआई सिस्टम ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन सुपरविजन। एआई सिस्टम को हमेशा ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत होती है या नहीं होती है ना। अगेन मशीन लर्निंग अगर सबसे एआई का यस अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम एआई अगर होल है तो उसके अंदर आपका मशीन लर्निंग आ जाता है। देन इसी के अंदर आपका डीप लर्निंग आ जाते हैं, है ना। इसी के अंदर आपके एआई जो भी आपके चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे के सारे इसी के अंदर लिंक्स आते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग सबसेट ऑफ एआई यस। डीप लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स विद मल्टीपल लेयर्स, यस, है ना। डीप लर्निंग क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है मल्टीपल लेयर्स के साथ। एआई सिस्टम ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन सुपरविजन। हमेशा एआई सिस्टम को आपका ह्यूमन सुपरविजन नहीं चाहिए। हां, लास्ट ईयर में इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, थर्ड आपका गलत है, 1 and 2 ओनली, ठीक है। मशीन लर्निंग सबसेट रिलेशन, ठीक है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल अगर बात करते हैं एआई ओवरऑल जितने भी आपके जैसे यूएवीज हो गए, है ना, मेजर जितने भी हो जाते हैं वो सारे के सारे एआई बेस्ड जितने भी आपके सिनेरियोस है, टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं एआई बेस्ड है ना, स्पेस में डिफेंस में हर जगह पे दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहेगा, ठीक है। मशीन लर्निंग की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कमांड दे रहे हो मशीन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अगेन जैसे अगर मान लो कोई आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, दैट इज आपका मशीन लर्निंग। उसके हिसाब से आपके जो डेटा डालोगे उसके हिसाब से वो क्या आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या है, सबसे पहले रिलेशनशिप। डीप लर्निंग हो गया फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एंड ऑल, ठीक है, वो डीप लर्निंग आ जाते हैं, ठीक है। जैसा आप पूछो वैसा आपको क्या है आंसर दे रहा है, और धीरे धीरे आप जैसा बता रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आंसर अपने तरफ से भी प्रोवाइड करते जा रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन है ना। अब तो 6G पे चल पड़ा है ना। तो पहले 5G फर्स्ट जनरेशन 1G से लेकर अब क्या 6G पे चल पड़ा है ना। 5G अभी हमारा इंडिया वर्क कर रहा है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ओनली इन हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव्स, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के मिलीमीटर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स में वर्क करता है, बाकी वेव्स में आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इट ऑफर्स लो लेटेंसी कंपेयर टू 4G, है ना। लेटेंसी आपकी क्या होगी, रुकावटें कम होगी, जल्दी आपका स्पीड में पहुंच जाएगा, ठीक है। इट सपोर्ट्स IoT एप्लीकेशंस एट स्केल। IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी आपके वेरिएबल्स है, चाहे जो भी है ना, कार वगैरह जो भी आपके अटैच्ड है, ठीक है, विद इंटरनेट, ठीक है। उसको अगर बोलता है कि वो वाले एप्लीकेशंस को क्या एट स्केल ये प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। तो स्टेटमेंट्स बताइए, 23 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 only, 1 2 and 3। चलो, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करेगा ओनली है, अगेन आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता, सारी फ्रीक्वेंसीज पे ये वर्क करता है। इट ऑफर्स लो लेटेंसी कंपेयर टू 4G, यस, लो लेटेंसी को प्रोवाइड करता है, जैसे 1G से कम, 2G 2G से 3G 3G से फिर 4G फिर 5G, है ना। इट सपोर्ट IoT एप्लीकेशन एट स्केल, हां जी, वेरियस आपके एप्लीकेशन IoT एप्लीकेशंस ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है इसको, ठीक है। तो आंसर विल बी 23 ओनली ए।
है ना, लो बैंड पे, मिड बैंड पे, हाई बैंड पे, किसी भी आपके फ्रीक्वेंसीज पे ये क्या है वर्क करेगा, है ना। मैसिव IoT कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटीज हो गए, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, आपके होम के अप्लायंसेस हो गए, वेरेबल्स हो गए जैसे, है ना, वो सबको आपको ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन पूछा है, अगेन ये आपका अपकमिंग रिसेंटली आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल है ना, टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कंप्यूटिंग जो भी डेटा आपका क्लाउड में सेव होता है, आपको क्या फिजिकल ही आपको उसको रखना नहीं पड़ता, है ना, जैसे पहले आपके पेन ड्राइव एंड ऑल में स्टोर करते थे, यहाँ पे क्या क्लाउड में आपका सेव हो रहा है, ओवर द इंटरनेट आपका सेव हो रहा है कोई भी चीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ये बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसके तीन चार आपके प्लेटफॉर्म्स है ना, जिसके अंदर बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, वर्चुअलाइज्ड मतलब जो आपके सामने फिजिकल नहीं है पर वर्चुअली आपका अवेलेबल है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एलिमिनेट्स द नीड फॉर OS मैनेजमेंट, ऑपरेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेजमेंट है बाय यूजर्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रिक्वायर्स लोकल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 only, 20 only, 1 and 2 only, 1 2 and 3, इसका सी। चलो हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले तो वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, हाँ जी, वर्चुअली आपका ये प्रोवाइड करता है, जैसे आपके गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, है ना, गूगल डिवाइसेस में आपके गूगल में जो आपके प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, आपका गूगल आपका क्लाउड हो गया, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका फिजिकली प्रोवाइडेड नहीं है पर आपका क्या वर्चुअली प्रोवाइडेड है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एलिमिनेट करता है नीड ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, इसमें बार-बार एज अ मैनेजमेंट के लिए कोई भी ऑपरेटर की जरूरत नहीं होता है यूजर्स के लिए, दैट्स ट्रू आल्सो, ठीक है। तो आंसर विल बी थर्ड, आपका जो आपका स्टेटमेंट है लोकलाइज्ड इंस्टॉलेशन, देखो लोकल इंस्टॉलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, ये ओवर द इंटरनेट और इंटरनेट प्रोवाइडर्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, 1 and 2 only, आंसर इज सी, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज नेटवर्किंग, है ना, जो भी आपका वर्चुअली हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे डेवलपर्स को जरूरत नहीं होती है मैनेज करने की, ठीक है। असेस किया जाता है इंटरनेट और ब्राउजर पे, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट जैसे आपको बताया, ठीक है, लोकल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू साइबर सिक्योरिटी, अभी काफी ज्यादा इश्यूज चलते हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिशिंग इन्वॉल्व्स, देखो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी के मिशन भी हैं, ठीक है, तो भी ध्यान रखना है। फिशिंग इन्वॉल्व्स फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव डेटा, फिशिंग एक आपका है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सिक्योरिटी वाइज क्लास है ना। फिशिंग इन्वॉल्व्स फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव डेटा, फिशिंग का मतलब क्या है ना, ransomware encrypts data and demands payment, firewall prevents all cyber attack completely, which of the statements are correct, 1 2 only, 2 and 3, 1 1 2 and 3। चलो है ना, सिंपल सी क्वेश्चन है ये वाला, तो ठीक है। फिशिंग इन्वॉल्व करता है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव डाटा, ठीक है, उसको हम फिशिंग बोल देते हैं। वैसे ही आपका जैसे फिशिंग में स्मॉल आपके जो भी लोग होते हैं ना, उनका डेटा चोरी किया जाता है, फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, दैट इज फिशिंग। या फिर अगर बोल सकते हो कि सेंसिटिव जो भी डेटा होगा, फॉर एग्जांपल कोई हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके डेटा को क्या चुराया जाएगा, फिर उसके बिहाफ पे उनको क्या किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, दैट इज फिशिंग। रैंसमवेयर एनक्रिप्ट्स डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट, रैंसमवेयर किसी के साथ भी हो सकता है ना, कोई भी डेटा है उस पे क्या लॉक लगा दिया एंड उसी डेटा को एक्सेस करने के लिए आपसे क्या पैसे मांगे जाते हैं, दैट इज रैंसमवेयर, है ना, डेटा को एनक्रिप्ट करता है और पेमेंट को डिमांड करता है। फायरवॉल प्रिवेंट्स ऑल साइबर अटैक्स कंप्लीटली, देखो अगेन आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फायरवॉल कभी भी हेल्प करता है फिल्टर आउट करने में, पर सारे के सारे जितने भी आपके रैंसमवेयर हो गया या फिर फिशिंग हो गया या वायरस हो गया, है ना, सारे साइबर अटैक्स को ये क्या प्रिवेंट नहीं करेगा, ठीक है। ऑल्सो तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, है ना, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ए, ठीक है। फिशिंग जैसे फेक ईमेल्स हो गए, वेबसाइट स्टील, आपके क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए, है ना। रैंसमवेयर डिमांड पेमेंट के लिए रहता है, फायरवॉल फिल्टर करता है ट्रैफिक को और सारे अटैक को स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के ऊपर। देखो ये वाले क्वेश्चन जो है काफी रिपीटेडली आ जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वैसी चीजें जो भी आप इंटरनेट से लिंक्ड है, ठीक है, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, IoT devices always require human intervention, sensors play a key role in IoT in ecosystem, which of the statements are correct, 1 and 2 only, 1 3, 2 and 3 only, 1 2 and 3, सेवन का बी, चलो देखते हैं, है ना। इट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, हाँ जी, जैसे आपके वेरेबल्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गया, ठीक है, इवन आपके अब तो वॉशिंग मशीन भी आ रहे हैं इस तरह से कनेक्टेड में, है ना, एंड फ्रिज आ रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट आपके कुकर्स आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके कार्स हो गए, अगर थोड़े और वाले आगे चले जाते हैं हम लोग, है ना, तो इंटरकनेक्शन है फिजिकल डिवाइसेस का, ट्रू। IoT devices always require human intervention, हमेशा IoT devices को human intervention की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी होम अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल लाइट्स होते हैं, है ना, कोई एंटर कर रहा है उस हिसाब से वो वर्क कर रहा है ना, सेंसर के बेस पे वर्क करता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है हमेशा, ठीक है। जैसे थर्मोस्टेट हो गए टेंपरेचर के लिए, ठीक है। सेंसर प्ले अ की रोल इन IoT सिस्टम, हाँ जी, सेंसर तो मेन आपका क्या रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 3 only, बी, ठीक है। नेटवर्क ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस है IoT डिवाइसेस वर्क करता है ऑटोनॉमली, ऑटोमेटिकली बोल सकते हो आप लोग, है ना। सेंसर्स पे रियल वर्ल्ड डेटा कोर कंपोनेंट है IoT डिवाइसेस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग आपके आत्मनिर्भर भारत में आ जाता है अगेन ये भी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे डिजिलॉकर हो गया, अलाउ करता है स्टोरेज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। आधार यूजेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, क्या आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को प्रूव करता है, यूज करता है। UPI इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 only, 20 only, 1 2 1 2 and 3, ठीक है। सबसे पहले तो डिजिलॉकर अलाउ करता है स्टोरेज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, है ना, जितने भी आप सभी ने यूज किया होगा, है ना। डिजिलॉकर में आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं हम लोग उसमें रखते हैं, है ना, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को क्या स्टोर करता है, इट्स ट्रू। आधार यूज करता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यस, आप फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन एंड ऑल ये सब कुछ डालते हो तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या यूज करता है, हाँ जी, ठीक है। UPI इज ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम, देखो UPI आपका ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्लॉकचेन बेस्ड अगर होता देन अगर क्या है, ये डिसेंट्रलाइज हो जाता, पर UPI आपका पेमेंट क्या सेंट्रलाइज है, ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल जाता है। तो UPI क्या है, NPCI के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है RBI का, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 2 only, सी, ठीक है। ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है NPCI, और ब्लॉकचेन तो खुद क्या है, कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो वो याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। डिजिटल बायोमेट्रिक्स आयर्स एंड फिंगरप्रिंट्स हो गया, ठीक है। नेशनल आपका पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बाय RBI। अच्छा, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2015 में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिग डेटा, ठीक है। अगेन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेरिटी, ठीक है। क्या ये वॉल्यूम के हिसाब से होता है, वेलोसिटी के हिसाब से होता है, वेरिटी मतलब चेंजेस, है ना, अलग अलग वेरिटी मतलब स्ट्रक्चर भी हो सकता है डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है डेटा, ठीक है। इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस को यूज नहीं किया जा सकता है, जैसे नॉर्मल आपके की कोई साइट पर दिया, है ना, वैसा नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर्स इसमें यूज नहीं होते, यहाँ पे क्या सुपर कंप्यूटर्स यूज होंगे इसको रखने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क लाइक हडूप,
ठीक है, enable processing of big data across clusters, ठीक है। तो ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है Hadoop, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है जिसको ये यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसको क्या स्टोर किया जा सकता है, जो आपका बिग डेटा है उसको क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस है वन टाइप ऑफ, इट इज अ डेटाबेस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आंसर बताइए व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 3 only, 1 only, 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक है। सबसे पहले तो तीनों स्टेटमेंट सही है ना। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड्स, देखो 4 V's आपको 3 V's आपको ऑलरेडी दिए हैं, इसके अलावा 2 और दिया जाते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेरिटी। अगर ये ओनली में स्टेटमेंट होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। पर इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए, उसके अलावा ओनली नहीं बोला है, तो ये 3 तो है। इसके अलावा वेरासिटी होती है, एक और वैल्यू। वेरासिटी मतलब डेटा का रिलायबल सोर्स होना चाहिए, दूसरा आपका यूजफुलनेस ऑफ डेटा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका दूसरा स्टेटमेंट था दैट इज ट्रेडिशनल, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो स्ट्रगल करता है ह्यूज स्केल आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ, तो उस वजह से उसको यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह पे दूसरा आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क जैसे Hadoop हो गया, एक और याद रखना अपने लिए स्पार्क, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अक्रॉस क्लस्टर्स है, कोर कांसेप्ट है ये बिग डेटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। स्पार्क और Hadoop याद रखना अपने लिए फ्रेमवर्क्स फॉर बिग डेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया, ठीक है। हमारे लिए इसके साथ डीपीडीपी एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलो, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा। क्या ये डिस्टिंग्विश करता है आपका जो पर्सनल डेटा है और कुछ आपके जो सेंसिटिव आपका पर्सनल डेटा है उसके बीच में। इट मेंटेन्स डेटा लोकलाइजेशन इन ऑल केसेस, ठीक है। क्या ये मेंटेन करता है कि डेटा को लोकलाइज किया जा सकता है, मतलब क्या बाहर नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ वो लोकली आपके इंडिया में यूज किया जाएगा, ठीक है। मेंटेन करता है या नहीं करता है ना। इट प्रोवाइड्स राइट टू इंडिविजुअल्स ओवर देयर डेटा। क्या जो डेटा किसी पर्सन का फॉर एग्जांपल आपका डेटा है ना, आपने अगर कहीं पर ऑनलाइन प्रोवाइड किया है, क्या उस डेटा के ऊपर आपका अधिकार है या नहीं है, क्या आप उसको, अगर आपको लगता है कि उसको मिसयूज किया जा सकता है तो आप क्या उसको डिलीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो राइट आपका इंडिविजुअली है या नहीं है, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 10th का एक चलो देखते हैं, है ना। डिस्टिंग्विश करता है पर्सनल डेटा और सेंसिटिव डेटा को, यस है ना। पर्सनल डेटा तो वैरायटी ऑफ पर्सनल डेटा हो सकता है, आपका नाम, आपका जन्म, ठीक है, आप का हाउस नंबर है ना, आपके अकाउंट नंबर, ठीक है, दैट इज ऑल आपका क्या पर्सनल डेटा है ना। आपके 10th में कैसे आए थे, प्लस 2 कितने, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस आर ऑल आपका पर्सनल डेटा, ठीक है। सेंसिटिव कोई भी आपका इंटरनल और मैटर है जो आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट इज आपका सेंसिटिव डेटा, ठीक है। मैंडेट डेटा लोकलाइजेशन इन ऑल केसेस, ठीक है, नहीं ये नहीं करता, ठीक है, लोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है। कुछ डेटा हम फॉरेन एरियाज को, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे क्या है, हम क्या कुछ डेटा फॉरेन कंट्रीज को भी देते हैं, फॉरेन आपके जो भी कंपनीज है उनको प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड राइट टू इंडिविजुअल्स ओवर देयर डेटा, यस, राइट टू प्राइवेसी के अंदर आ जाता है ये, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल 21 है ना, और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों का क्या कोलैबोरेशन में आपका ये एक्ट, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली ए, ठीक है। सबसे पहले तो अपने लिए याद रखना डीपीडीपी एक्ट, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का एक्ट है, ठीक है। एंड इसको इसके रूल्स आए हैं 2025 में लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सनल डेटा और सेंसिटिव डेटा को यूज करता है पॉलिसी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। रूल्स आपके 2025, ठीक है, एक्ट आया है 2023 में, ओके। नो मैंडेटरी डेटा लोकलाइजेशन इन ऑल केसेस, हम लोग ट्रांसफर अलाउ करते हैं ट्रस्टेड कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं डेटा को, ठीक है। इंडिविजुअल्स डेटा प्रिंसिपल गेट राइट, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी है ना, आर्टिकल 21 के साथ और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के साथ, ओके। हाँ जी, है ना, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपकी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। सेमीकंडक्टर आपका मिशन भी है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज। सिंपल सा स्टेटमेंट है ना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन चिप इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है। सेमीकंडक्टर्स आर कंडक्टर्स विद जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट अब इनमें से कौन सा सही है। 1 2 ओनली, 2 ओनली, 1 3, 1 2 and 3। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है ना। सेमीकंडक्टर्स आते हैं ऐसे आपके अप्लायंसेस, ठीक है, जैसे देखो दो चीजें, एक होते हैं आपके मेटल्स, एक होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। इसी के हिसाब से इनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। कुछ कंडक्टर्स होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स जो क्या है एक पॉइंट पे टेंपरेचर के हिसाब से वो क्या हो सकते हैं, कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे जैसे टेंपरेचर राइज होगा वो सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। टेंपरेचर राइज हो जाए तो कंडक्टिविटी हो जाएगी। अगर टेंपरेचर बिलो रहता है एक लिमिट से तो वो क्या हो जाते हैं आपके नॉन कंडक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये बोलते हैं सिलिकॉन वैली वाइड यूज करता है सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज को। सिलिकॉन जो आपका वाइड यूज करता है ये सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज, ट्रू है ना। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन करता है डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर चलता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स आर कंडक्टर्स विद जीरो रेजिस्टेंस। देखो जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है, आपके क्या बीच में फॉलो करता है ये ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 ओनली ए, ठीक है। सबसे पहले तो आईएसएम जो आपका इंडिया का सुपर सेमीकंडक्टर जो मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ था 2021 में, ठीक है। ये ध्यान रखना फाइनेंशियल जो एड मिला था इसको दैट वाज 76,000 करोड़ अंडर मेटी के अंदर, ठीक है। आपका ये भी याद रखना किसके अंदर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बजटरी प्रोविजन अभी जो रिसेंटली इसको फाइनेंशियल 26-27 का मिला है दैट इज 1000 करोड़ का, ठीक है। तो ये फैक्ट अपने लिए याद रखना है, आउटले है ना। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है सिलिकॉन वाइडली यूज किया जाता है कंट्रोल कनेक्टिविटी थ्रू, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एम करता है बूस्ट करने के लिए है ना आपका आत्मनिर्भर भारत के अंदर आ जाता है। जीरो रेजिस्टेंस आपका सुपर कंडक्टर्स में होता है, सेमीकंडक्टर्स में नहीं होता है। सुपर कंडक्टर्स अलग है, सेमीकंडक्टर्स अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरेटिव एआई। ये तो हम काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं आज के टाइम में है ना। जनरेटिव एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इट कैन क्रिएट टेक्स्ट, इमेजेस एंड कोड। क्या ये टेक्स्ट को, इमेजेस और कोड को जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, नाम से पता चल रहा है ना। इट रिलाइज ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस फैक्चुअली करेक्ट आउटपुट्स व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। 1 2 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3, 1 ओनली। चलो जनरेटिव एआई क्रिएट करता है टेक्स्ट, इमेजेस एंड कोड, यस ट्रू है ना। जो भी आप उसको क्या कमांड दोगे वैसा वो क्या क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। बीच में जैसे ये जीबी आर्ट्स एंड ऑल आपके काफी ज्यादा न्यूज़ में चल रहे थे है ना, फेमस हुए थे, ठीक है। इट रिलाइज ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यस इट डज। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस फैक्चुअली करेक्ट आउटपुट्स, नहीं फैक्चुअली करेक्ट नहीं होते, ठीक है। ये हेलुसिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या फेक आपके इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जैसा उसको कमांड दोगे वैसा वैसा वो बना के देगा, वर्चुअल आपकी चीजें प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा, आंसर इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। प्रोड्यूस करता है हेलुसिनेशंस, इनकरेक्ट आपका इमेजरी प्रोवाइड कर सकता है, डेटा प्रोवाइड कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ये बेस्ड है ना। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, कोड जितनी तरह का आप जैसा भी बोलो वैसे आपका क्या है जनरेट करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट एज कंप्यूटिंग, ठीक है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, उसी की तरह आपका एक और है एज कंप्यूटिंग, ठीक है। इट प्रोसेसेस डेटा क्लोजर टू सोर्स ऑफ जनरेशन। क्या ये डेटा क्लोजर टू जहां से आपका जनरेट हो रहा है वहां के नजदीक रखेगा या नहीं रखेगा। इट रिड्यूसेस लेटेंसी कंपेयर्ड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। इट कंप्लीटली रिप्लेसेस क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 only, 2 and 3 only, 1 2 only, 1 2 and 3।
एज कंप्यूटिंग एक टाइप ऑफ कंप्यूटिंग है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग क्लाउड में रख रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका डेटा इंटरनेट पर ओवर द इंटरनेट रखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डेटा क्लोजर टू द सोर्स ऑफ जनरेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे एज कंप्यूटिंग यूज करता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, ठीक है, इट यूजेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेरिएबल्स को यूज करेगा, डिवाइसेस को यूज करेगा, ठीक है, जैसे आपके वॉइस, आपके चैट्स हो गए, ठीक है, आपके डोरबेल हो गया, ठीक है, वॉइस ऑटोमेटिक आपका जो डोरबेल्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें, तो डेटा क्लोजर रखेगा, यस, इट रिड्यूसेस लेटेंसी कंपेयर्ड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑब्वियसली नजदीक में है तो क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपैरेटिव लेटेंसी क्या होगी, इसकी कम होगी, है ना, इट कंप्लीटली रिप्लेसेस क्लाउड कंप्यूटिंग। अगेन आपका क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कंप्लीटली रिड्यूस तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है, रिप्लेस नहीं कर सकता, तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, आंसर विल बी 1 एंड 2 ओनली, सी, है ना, ठीक है, नियर सोर्स डिवाइसेस के साथ जैसे वॉइस असिस्टेंट्स हो गए, स्मार्ट डोरबेल्स हो गए, थर्मोस्टैट्स हो गए, ये सारे आईओटी डिवाइसेस को यूज करेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है आईओटी एंड एज कंप्यूटिंग सिमिलर, तो नहीं है, वो दोनों भी अलग है, ठीक है, रिड्यूसेस लेटेंसी, कॉम्प्लीमेंट क्लाउड, डज नॉट रिप्लेस इट, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, वेब के हिसाब से अभी जो न्यू आपका वेब 3.0 है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इट हेवीली यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 only 1 only 1 2 and 3, ठीक है। अगर सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेब 1.0 फिर 2.0, है ना, वैसे वैसे आपका 3.0 1.0 जिसमें आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते थे, कोई भी आपका जैसे शुरुआत में जब आप इंटरनेट आया था उसके साथ अगर आप कोई थीसिस वगैरह प्रोवाइड करो उसको आप रीड कर पा रहे हो, ठीक है, दैट इज 1.0, ठीक है। 2.0 इज जैसे विकिपीडिया, है ना, गूगल पे विकिपीडिया पे आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, दैट इज 2.0, पर वो क्या है, किसके अंदर आ जाता है, गूगल कंट्रोल कर रहा है, दैट इज 2.0, ठीक है। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, दैट इज 2.0, ठीक है, यूट्यूब हो गया 2.0, ठीक है। 3.0 होता है जहां पे डेटा इज डिसेंट्रलाइज्ड, यहां पे जो ऑटोनॉमी है वो सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं है, आपका डेटा आपके पास है, ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से उसको मोनेटाइज कर सकते हो, दैट इज 3.0, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, यस, ठीक है, इट हेवीली यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हां जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये क्या यूज करेगा, इट एलिमिनेट्स नीड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखो अगर ये वेब बेस्ड है, ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की तो जरूरत होगी ऑब्वियसली, तो एलिमिनेट नहीं करता है, आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, हेवीली यूज करता है इंटरनेट को, बिना इंटरनेट के नहीं होगा, ठीक है। फोकस है डिसेंट्रलाइजेशन पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट अभी भी जरूरत है इसके लिए, ठीक है, इंटरनेट को होगा नीड, है ना। एग्जांपल्स अगर हम इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो आई गेस आप लोगों ने सुना भी होगा शायद से, ठीक है, जैसे चिंगारी सोशल मीडिया ऐप है, दैट इज एग्जांपल ऑफ वेब 2.0, ठीक है। चिंगारी 2 वैसे ऐसे तो इंस्टाग्राम के आपके रील्स भी हो सकते हैं, बट इंस्टाग्राम इज वहां पे डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज है, अथॉरिटी किसी और के पास है उसका, ठीक है। तो जैसे रश गेमिंग ऐप्स होते हैं हाइप के, ठीक है, वेरियस आपके कोलैबोरेटेड आपके गेमिंग ऐप एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं अपने स्किल्स को, ठीक है। दीस आर सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लाइट फिडेलिटी के ऊपर क्वेश्चन है ना। इट यूजेस विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, क्या ये विजिबल लाइट को यूज करेगा कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपके चलो, इट कैन वर्क इन एनवायरनमेंट वेयर वाईफाई सिग्नल्स आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इट रिक्वायर्स रेडियो स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 only 20 1 only 1 2 and 3, ठीक है। देखो लाइफ टेक्नोलॉजी, लाइट फिडेलिटी मतलब क्या है, लाइट के स्पेक्ट्रम को यूज किया जा रहा है, पर्टिकुलरली विजिबल लाइट को, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग के स्पेक्ट्रम्स है, रेडियो से लेकर के गामा फेज तक, सिमिलरली बीच का जो आता है दैट इज विजिबल लाइट, जिसमें हमने विबग्योर है ना, व्हाइट लाइट, ठीक है, वेरियस स्पेक्ट्रम है, तो वो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है, हां जी, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को यूज किया, जैसे हम लोग क्या रेडियो जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है उसको यूज करके रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव्स अगेन यूज किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पे क्या है, विजिबल लाइट को यूज किया जाता है, चाह रहे जैसे एलईडी, है ना। एग्जांपल, इट कैन वर्क इन एनवायरनमेंट्स वेयर वाईफाई सिग्नल्स आर रिस्ट्रिक्टेड, ऐसी जगह पे यूज किया जा सकता है जहां पे वाईफाई सिग्नल्स क्या रिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। वाईफाई सिग्नल को ट्रैक करना इजीली, उसको क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, वाईफाई सिग्नल जहां पे रिस्ट्रिक्टेड है उन एनवायरनमेंट्स में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अंडरग्राउंड है ना, टनल्स में हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स में यूज किया जा सकता है, स्पेस में यूज किया जा सकता है, दैट इज अ सिनेरियो, ठीक है। इट रिक्वायर्स रेडियो स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग, देखो रेडियो वेव के ऊपर तो चल ही रहा है, तो रेडियो स्पेक्ट्रम तो यूज नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। रेडियो स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग किसको चाहिए होगी, रेडियो वेव्स एंड माइक्रो, ठीक है। विजिबल लाइट ट्रांसमिट डेटा करने के लिए रैपिड मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट से इसको किया जा सकता है डेटा को, ठीक है। डज नॉट यूज रेडियो वेव्स, यूजफुल हॉस्पिटल्स में किया जा सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जितने भी आपके स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स है, विजिबल जो आपके लाइट्स होते हैं वो लीस्ट हार्मफुल होंगे, ठीक है, इट इज नेग्लिजिबल आपका रहता है हार्मफुलनेस के उसमें, ठीक है। रेडियो वेव्स भी आपके हार्मफुल रहते हैं पर कंपेयर टू गामा एंड ऑल उससे कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हॉस्पिटल्स में अगेन काफी ज्यादा यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके इफेक्टिव उस तरह से नहीं होंगे, इफेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपने यूज किया जा सकता है। न्यूक्लियर प्लांट्स में इसको क्या यूज किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, तो ये एडवांटेज रहता है वाईफाई के ऊपर, ठीक है। वाईफाई विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को यूज करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को नहीं करता है, दैट्स व्हाई स्पेक्ट्रम इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। The crew escape system has been successfully tested. It uses cryogenic engine for crew module re-entry. Which of the statements are correct? 1 and 2 only, 2 only, 1 3 1 2 and 3. तो सबसे पहले तो गगनयान जो मिशन है, ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जा चुका है या अपकमिंग है जाने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, ये जाने वाला मिशन है, इट इज अपकमिंग, ठीक है। इसके 3 आपके मिशंस हैं, G1 3 फेजेस जो रहेंगे, G1 G2 एंड G3, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है अनक्रूड आपके मिशंस भेजेंगे, उसके बाद लास्ट आएगा जिसमें जाएंगे क्रू मिशन जाएगा, ठीक है। वो 2027 आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। 2026 में आपके कैसे भेजेंगे, व्योम मित्र भेजेंगे पहले, है ना, आपका रोबोट, ठीक है। तो इट एम्स टू सेंड ह्यूमंस टू लो अर्थ ऑर्बिट, हां जी, लियो पे भेज रहा है अबाउट 7 डेज। तो अगर यहाँ पे 7 डेज की जगह 3 लिखा होगा तो 3 to 7 डेज आपका मेजर मिशन है ना, 3 दिनों के लिए, अपकमिंग है 7 दिन तक बढ़ सकता है, हाँ जी। सुभाष जी जाएंगे, ठीक है, एंड 3 अदर आपके मेंबर्स लेंगे। द क्रू एस्केप सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड, हाँ जी, सक्सेसफुली टेस्टेड कर चुके हैं क्रू एस्केप मॉडल, है ना। क्रू एस्केप मतलब अगर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ठीक है, ये अगर मिशन कुछ प्रॉब्लम आ जाता है एनवायरनमेंट में, क्रू को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या वो एस्केप मॉडल्स में एक मॉड्यूल है जो जिससे क्या उनको जो इसमें क्रू जाएगा उसको सेफली इजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो क्रू एस्केप सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड हो चुका है, ठीक है। इट यूजेस क्रायोजेनिक इंजन फॉर क्रू मॉड्यूल री-एंट्री, ठीक है। तो हाँ जी, री-एंट्री के लिए ये चीज नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ठीक है, थर्ड इज रॉन्ग। क्रायोजेनिक इंजन यूज नहीं होगा, क्रायोजेनिक इंजन बाहर के लिए भेजते हैं, री-एंट्री के लिए नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल जो यूज करेंगे दैट विल बी लॉन्च व्हीकल जो रहेगा अपर स्टेज के लिए रहता है, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। क्रू एंट्री जो यहाँ पे है, यहाँ पे हीट शील्ड्स या फिर पैराशूट यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ए, है ना। गगनयान मिशन क्रू लो अर्थ ऑर्बिट है, ये किलोमीटर भी ध्यान रखना, 400 किलोमीटर तक, ठीक है, फॉर अबाउट 3 to 7 डेज, है ना। सीईएस बोल देते हैं इसको, सक्सेस किया, टेस्टफुल टेस्टेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आदित्य L1 को लेके आपको कुछ स्टेटमेंट्स जिसके बारे में बताना है। इट इज प्लेस्ड एट लैंग्वेज पॉइंट L1 बिटवीन अर्थ एंड सन, इट स्टडीज सोलर कोरोना एंड सोलर विंड्स, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
तो सबसे पहले तो आदित्य L1 हमारा फर्स्ट सोलर मिशन है इंडिया का इंडिजिनियस, ठीक है, जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, आदित्य L1 के नाम से है। तो L1 का यहाँ पे जो मतलब है वो क्या है, यही लैंग्वेज पॉइंट L1 के बीच में है, ठीक है। L1 इज बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है, जैसे अगर आपका ये सन है या आपका अगर अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉल करता है दिस इज L1, ठीक है। L2 और ये रहेंगे आपके इस तरह से, ये हो गया L3, है ना, और यहाँ पे रहता है L3 हो गया, ये रहेगा L2, ये हो गया L3 सॉरी L4 एंड L5, 5 आपके लैंग्वेज पॉइंट्स होते हैं, है ना, सन और अर्थ के साथ इस तरह से। अर्थ के परे जो चल जाएगा दैट इज L2 और सन एंड अर्थ के बीच में L1, ठीक है। अबव और नीचे साइड को L4 एंड L5, सन के ऑपोजिट साइड में जो रहेगा दैट इज L3, ठीक है। तो आपके 5 लैंग्वेज पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो L1 बिटवीन करता है अर्थ एंड सन, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टडीज सोलर कोरोना एंड सोलर विंड, यस, सोलर कोरोना जो सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, उसको स्टडी करेगा, एंड सोलर विंड्स इसी के साथ जो आपके प्लाज्मा है उसको भी स्टडी करेगा, सोलर प्लाज्मा, ठीक है। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट आपका अगर पूछा जाता है कि सोलर मिशन है तो ये सही होता है, इंटरप्लैनेटरी फर्स्ट नहीं हो सकता, इंटरप्लैनेटरी मतलब प्लैनेट के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर विल बी 1 एंड 2 ओनली, ए, है ना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट प्लैनेटरी मिशन अगर इंटरप्लैनेटरी कौन था, तो दैट वाज मॉम मिशन, है ना, मॉम, ठीक है, मंगलयान मिशन, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, सोलर विंड्स का, ठीक है। तो पोजीशन एंड L1 1.5 आपका मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ है, काफी दूर है ये, ठीक है। स्टडीज सोलर कोरोना हो गया, सोलर विंड्स हो गए, CMEs हो गए, कोरोना आपका मास इजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लाज्मा को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा देन अगर आपका अगर बोला जाएगा तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसके साथ प्लाज्मा फिर BEC। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज पॉइंट्स, लैंग्वेज पॉइंट्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स है। दे आर पोजीशंस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू लार्ज बॉडीज बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बोल रहा है कि ये ऐसे पोजीशंस होते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम बात करें जैसे मैंने बताया अर्थ एंड सन, है ना, दो लार्ज बॉडीज है, एक काफी ज्यादा लार्ज बॉडी है, एक थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो दो लार्ज बॉडीज बैलेंस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, उसको बोल देते हैं लैंग्वेज पॉइंट्स। तो ऐसे आपके 5 पॉइंट्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग के सैटेलाइट्स को डाले जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसे बैलेंस आउट करेंगे मतलब क्या आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। L1 L2 एंड L3, तीन जो आपके L1 L2 L3 है आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब यहाँ पे सैटेलाइट्स डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, ड्रिफ्ट अवे होने के चांसेस होते हैं, तो उसको कंटीन्यूअसली देखा ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो L1 L2 और L3 अनस्टेबल है, हाँ जी, L1 L2 L3 अनस्टेबल है, L4 एंड L5, ठीक है, आर ऑलवेज अनस्टेबल, नहीं, ये कैसे हैं, स्टेबल है। फर्स्ट 3 कैसे हैं आपके अनस्टेबल, लास्ट के जो 2 हैं वो क्या है, स्टेबल है। तो आंसर विल बी 1 एंड 2, ए, ठीक है। L1 और L4 और L5 क्या है, कंपैरेटिवली ये क्या है, काफी स्टेबल है, ठीक है। अगर इसी से आपको याद रख लेना, ठीक है। L1 पे हमारे मिशन जैसे आदित्य L1 हो गया, ठीक है। L2 पे हमारा अगेन है, L2 पे हमने ऑलरेडी आपके मिशन गए हुए हैं, ठीक है। L3 में अभी ऐसा कोई मिशन है नहीं, ठीक है। L4 L5 में अगेन आपके मिशन है, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 एंड 2, ठीक है। L4 एंड 5 स्टेबल है ड्यू टू ट्रायंगुलर इक्विलिब्रियम, है ना। अच्छा यहाँ पे देख लेना L1 L2 और L3 सैटेलाइट्स रिक्वायर स्टेशन कीपिंग, स्टेशन कीपिंग का मतलब होता है इनको कंटीन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम पे ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या पुश फैक्टर देना पड़ता है, ठीक है, स्टेबल रखने के लिए। चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान मिशन की बात हो रही है, ठीक है। चंद्रयान 3 बोलता है इट अचीव्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द लूनर साउथ पोल, इट कैरिड एन ऑर्बिटर मॉड्यूल, इट डेमोंस्ट्रेटेड रोवर मोबिलिटी ऑन लूनर सरफेस, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अभी तक आप लोगों को पता है चंद्रयान 1 गया, 2 गया एंड आपका 3 है ना, फोर्थ अभी अपकमिंग है एंड उसके बाद जाएगा फिफ्थ, दो और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के बारे में बोल रहा है इट अचीव्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द लूनर साउथ पोल, तो ये साउथ पोल के पास हुआ है, हाँ जी हुआ है, ठीक है। 2023 में गया था ये मिशन, ईयर याद रखना, ठीक है। इट कैरिड एन ऑर्बिटर मॉड्यूल, देखो ऑर्बिटर मॉड्यूल ये नहीं लेके गया, कैरी नहीं किया इसने, ठीक है। ये चंद्रयान 2 का ही जो ऑर्बिटर मॉड्यूल था जो फेल हो गया था, उसी के ऑर्बिटर मॉड्यूल को यूज करता है, ठीक है। तो आंसर ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। इट डेमोंस्ट्रेटेड रोवर मोबिलिटी ऑन लूनर सरफेस, हाँ जी किया, ठीक है। तो अगर बात करते हैं ऑर्बिटर मॉड्यूल, एक हो गया रोवर मोबिलिटी, है ना, एक हो जाता है आपका ऑर्बिटर मॉड्यूल, क्या ऑर्बिटर मॉड्यूल होता है जो आपके ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है, बाहर रहेगा, एंटर नहीं करेगा मून में, ठीक है। रोवर मोबिलिटी मतलब ऐसा एक जैसे आपका इसका प्रज्ञान था, है ना। रोवर मतलब ये मूव करेगा, डिटैच करेगा और मून के जो सरफेस है वहां पे क्या है, चीजों को वहां पे कलेक्ट करके वो देखेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर को कलेक्ट करेगा, मूव करेगा, ठीक है, मूवमेंट होगी इसमें, तो दैट इज प्रज्ञान। लैंडर, लैंडर मतलब एक जगह पे फिक्स रहेगा वहां पे लैंड करके, ठीक है, दैट इज विक्रम, है ना। बिल्कुल फर्स्ट मिशन है हम लोग जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी साउथ पोल पे, ठीक है। तो ये तीन याद रखना, ऑर्बिटर मॉड्यूल इसका अपना खुद का नहीं है, इसमें चंद्रयान 2 का यूज किया है, ठीक है। ऑर्बिटर मतलब बाहर आपका ऑर्बिट में रहेगा और ये कांस्टेंट उसके साथ क्या कनेक्शन में रहेगा, ठीक है। रोवर जो क्या मूव अराउंड करेगा मार्स के मून के सरफेस पे, ठीक है। एंड लैंडर इज विक्रम, ये तीन अलग अलग चीजें, ठीक है। इट डेमोंस्ट्रेटेड रोवर मोबिलिटी यस ऑन लूनर सरफेस, आंसर विल बी 1 एंड 3 ओनली, ए, ठीक है। लूनर साउथ पोल रीजन पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था, नो ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज किया इसने, ठीक है। एंड प्रज्ञान रोवर डेमोंस्ट्रेट कर देता है मोबिलिटी, है ना। इसी के साथ लैंडर भी याद रखना, दैट इज विक्रम, ओके। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आर्टेमिस प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो आप लोगों को ना ये ध्यान रखना है, ईयर्स इनके साथ साथ कनेक्शन में ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टेमिस प्रोग्राम 2017 में स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। आर्टेमिस प्रोग्राम अगर आपको बोला जाता है इसमें इंक्लूडेड कौन कौन से कंट्रीज है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरियस इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। यूएस है, यूके है, ठीक है, देन आपका कनाडा है, इटली है, ये सारे जापान है, ये सारे क्या कंट्रीज है, ठीक है। इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून, यस, है ना। तो ये क्या करता है, ये बोल रहा है कि एस्टैब्लिश करता है सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून। सेकंड है स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस इज यूज्ड इन दिस प्रोग्राम, इंडिया इज कोर पार्टनर इन आर्टेमिस अकॉर्ड्स मिशन। तो इनमें से आप लोगों को कौन से स्टेटमेंट सही लगते हैं बताइए, व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3, 1 2 and 3, सी फिफ्थ डी। चलो देखते हैं, ठीक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम 2017 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आर्टेमिस सबसे पहले तो ये नेम पड़ा है आफ्टर ग्रीक गॉड, है ना, मून के ग्रीक गॉड के ऊपर, ठीक है। तो गॉडेस जिसको बोलते हैं, है ना, सिस्टर। इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून, यस स्टेटमेंट सही है, मून के रिलेटेड है तो ये मून के रिलेटेड मिशन होगा। द स्पेस एसएलएस जो आपका स्पेस लॉन्च सिस्टम है इज यूज्ड इन दिस प्रोग्राम। देखो एसएलएस जो है यूएसए का एक मेजर लॉन्चर है, जैसे हमारा पीएसएलवी जीएसएलवी है, सिमिलरली इनका क्या है, स्पेस लॉन्च सिस्टम है, हेवी लिफ्ट लॉन्चर है, ठीक है। तो ये यूज किया जाएगा, हाँ जी। इंडिया इज कोर पार्टनर इन आर्टेमिस अकॉर्ड्स मिशन, इंडिया कोर पार्टनर नहीं है पर मेंबर है, हमने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करे हैं, ठीक है, पर कोर पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है, यहीं से आपने चेक करना है, अपने लिए नोटिस करना है कि जितने भी आपके पार्टनर्स हैं किसी भी अकॉर्ड्स के या किसी भी पार्टनरशिप हमारी इंडिया किसी जहां जहां पे रही है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। चलो ठीक है, अकॉर्ड मेंबर का मतलब मिशन पार्टनर, ठीक है। हम लोग क्या साइन करे थे अकॉर्ड्स 2023 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कोर पार्टनर नहीं है। देखो कोर पार्टनर होते हैं जहां पे जैसे
जहाँ पे हर एक चीज में ये लोग पूरा पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। मेंबर का मतलब होता है मेंबर ओनली, जहाँ पे हम कुछ चीजों में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे अपने सपोज की इंडिया से कुछ आपके साइंटिस्ट हैं उनको भेजे जा रहे हैं, वो मेंबरशिप होगी, ठीक है। कोर पार्टनर हो गए कोई भी आपके इंटरनल जो मैटर्स होंगे उसमें उन कंट्रीज का साथ होगा, ठीक है। तो उसमें हम कोर पार्टनर नहीं है। मिशन पार्टनर का मतलब होता है या नॉर्मल पार्टनर का एक और मतलब बोल सकते हो तुम लोग कि मून के रिलेटेड कुछ भी ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे हमने चंद्रयान भेजा है ना, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो हम लोग क्या शेयर करेंगे विद दीस कंट्रीज आल्सो, दैट इज पार्टनर या मेंबरशिप, ठीक है। कोर थोड़ा अलग हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाविक, ठीक है। अगेन ये आपका काफी ज्यादा न्यूज में रहा है नाविक, इस साल भी न्यूज में रहा, लास्ट ईयर भी हर साल आपका न्यूज में रहता है, इस बार न्यूज में था बिकॉज ऑफ जो भी अभी रिसेंटली इसके जो सैटेलाइट है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उसकी वजह से ये न्यूज में रहा है, ठीक है। कुछ सैटेलाइट फंक्शन नहीं कर रहे हैं ढंग से, है ना, तो उस वजह से ये न्यूज में रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। इट प्रोवाइड्स कवरेज ओनली ओवर इंडिया एंड सराउंडिंग रीजंस। It operates in both L-band and S-band frequencies. It is fully compatible with GPS signals globally. देखो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आगे पीछे आते रहते हैं, तो ये टॉपिक हमेशा याद रखना है, नाविक के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। Which of the statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 only, 1, 2 and 3, 6 का 8। चलो देखते हैं ना। इट प्रोवाइड्स कवरेज ओनली ओवर इंडिया एंड सराउंडिंग रीजंस, हाँ जी, ठीक है। इंडिया के जो लैंड बॉर्डर आपकी जितनी भी कवरेज है वहां से, और थोड़े बहुत अपने से सराउंडिंग जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां तक इसका वायबल इसका क्या है कवरेज है, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन बोथ L-band एंड S-band फ्रीक्वेंसीज। ये फ्रीक्वेंसीज बैंडविड्थ के हिसाब से है, ठीक है। L-band और S-band फ्रीक्वेंसीज आपके 1 to 2 गीगाहर्ट्ज तक रहेगा L-band का, ठीक है। S-band का रहता है 4 to 6 या 2 to 4 के रेंज में, ठीक है। बाकी KU बैंड होते हैं, KA बैंड होते हैं, ठीक है, वेरियस और अलग अलग बैंड्स होते हैं, हाँ जी। इसकी वाइडर आपका जो क्या होगा, वाइड एरिया कवरेज रहेगा, बट जो आपकी डेटा ट्रांसफर होगा वो इसमें क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। इट इज फुली कंपैटिबल विद जीपीएस सिग्नल्स ग्लोबली, ठीक है। फुली कंपैटिबल नहीं है ना। नाविक जो है दैट इज क्या है, रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। इसका जो पुराना नाम होता था वो भी ध्यान में रखना है, IRNSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। स्टार्ट हुआ था ये 2006 में प्रोग्राम, ठीक है। नेम चेंज किया था इसका जो नाविक है, ठीक है, 2016 में। पुराना इसका जो नाम है दैट इज IRNSS, अब चेंज करके नाविक हो गया 2016 में, ठीक है, रीनेमिंग कर दी थी, ओके। यहाँ पे 3+4 सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, GEO और GSO रीजन में, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, ओके। इसी तरह से आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखना है, जैसे ये रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है तो रीजनल मतलब क्या होगा, इंडिजिनियस है, ठीक है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग के साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के साथ जो अगर फुली कंपैटिबल है दैट इज इंडिया का गगन, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है। जैसे जीपीएस है वैसे गगन है, फुली कंपैटिबल विद जीपीएस, ठीक है। देन अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं जिसके पास रीजनल हमारा अपना खुद का रीजनल इंडिजिनियस जो सैटेलाइट सिस्टम है, एक हो गया इंडिया, ठीक है, दूसरा आपका जापान है, ठीक है। जापान के पास भी है, वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। दो कंट्रीज है जिसके पास अपने खुद के रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। ग्लोबल कवरेज की बात करते हैं अगर, तो एक तो हो गया यूएसए जिसके पास जीपीएस है, देन चाइना हो गया, ठीक है, बेडू, ठीक है। देन आपका ग्लोनास हो गया, ठीक है, विद रशिया। फिर आपके इस तरह के आपके कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास ओवरऑल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स है, ठीक है। तो नाविक इज रीजनल, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ए, ठीक है। फुली कंपैटिबल नहीं है जीपीएस के साथ, ओके। ऑपरेट एलो एस बैंड पे करता है, नॉट ग्लोबली कंपैटिबल जीपीएस। जीपीएस के साथ कौन सा है, गगन है, जो एविएशन वाले यूज करते हैं, ठीक है, गगन। रीजनल और ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। रीजनल आपके सिस्टम्स भी ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं, और ग्लोबल कौन कौन से वो पूछ लेना, देख लेना, ठीक है। लास्ट ईयर आया है इसके क्वेश्चन, ठीक है। विद रेफरेंस टू निसार मिशन, कंसीडर निसार के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इट यूजेस ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडार, ठीक है, एल बैंड एंड एस बैंड। इट कैन मॉनिटर अर्थ डिफॉर्मेशन एंड इकोसिस्टम। इट इज सोली डेवलप्ड बाय इसरो। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ये बोलता है निसार मिशन के बारे में, इट यूजेस ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडार, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडार करता है, हाँ जी। एल बैंड और एस बैंड दोनों को यूज करता है ये, ठीक है। इट कैन मॉनिटर अर्थ डिफॉर्मेशन एंड इकोसिस्टम्स, हाँ जी। अर्थ को ये प्रॉपर्ली इजीली मतलब कि ये क्या मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है। इट इज सोली डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है, सोली तो नहीं है इसरो से, ठीक है। निसार का, हाँ जी, नासा एंड आपका इसरो का मिशन है ये, ठीक है। आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। नासा इसरो पूरा जो फुल फॉर्म है दैट इज निसार का नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सिस्टम, ठीक है। लॉन्च हुआ था ये 2025 में जुलाई, ये भी याद रखना, ठीक है। जो हुआ था दैट इज सतीश धवन जो आपका स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, है ना, वहां से ये लॉन्च किया गया था। तो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी एसएआर एल बैंड और एस बैंड कर देता है। एल बैंड आपका नासा का और एस बैंड इसरो का, ये भी याद रखना है, ठीक है। एल बैंड नासा और एस बैंड इसरो का जो सिंथेटिक रेडार यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ट्रैक करता है लैंड फॉर्मेशन, ग्लेशियर्स, इकोसिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट और ये सारी चीजों में हेल्प करेगा, ओके। जॉइंट मिशन है नासा एंड इसरो का, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड रहना तो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो या फिर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोलो, ठीक है। सैटेलाइट्स अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ। इट लाइज अप्रॉक्सिमेटली एट 36,000 किलोमीटर्स अबव अर्थ। ऑल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑपरेट ओनली इन जियो, ठीक है। तो ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 ओनली, 1 ओनली, 2 3, 1 2 3, चलो देखते हैं, है ना। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, है ना। जियो स्टेशन देखो, एक होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, एक होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। जियो स्टेशन मतलब स्टेशन से याद रखना, अर्थ के साथ वो क्या है कंपेयर टू अर्थ। अर्थ से हमारे को कैसे स्टेशनरी पोजीशन में हमको दिखता है, ठीक है। स्टेशन मतलब रुका हुआ एक जगह स्टिल, ठीक है। तो सैटेलाइट अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ से हमको कैसे दिखेगा, स्टेशनरी पोजीशन में दिखेगा। इट लाइज अप्रॉक्सिमेटली एट 36,000 किलोमीटर्स अबव अर्थ, हाँ जी, ठीक है। देखो हमारे पास अगर ये अर्थ है ना, अर्थ से हमारे को 3 आपके मेजर हाइट वाइज जो आपके ऑर्बिट्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड, जहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। एक हो गया लियो, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड जियो, ठीक है। जियो और जीएसओ सिमिलर पोजीशन में, सिर्फ क्या है आपका ये थोड़ा सा अलग सा वेरिएंट है क्या, किलोमीटर्स आपका सिमिलर रहेगा, ठीक है। दैट इज 35786, जो टिपिकल आप लोगों ने ये भी याद रखना है, ठीक है। अप्रॉक्सिमेटली 36,000 किलोमीटर्स जो टिपिकल जो है वो दैट इज 35786 किलोमीटर्स, है ना। मियो जो ये रहेगा दैट इज 2000 किलोमीटर से लेकर के 35786 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। लियो रहता है 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक, ठीक है। ये 3 आपके अर्थ ऑर्बिट्स है जहां पे आपके सैटेलाइट्स को रखा जाता है, लॉन्च किया जाता है, हाँ जी। वी विल सी ओनली वन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं जहाँ पे हमको क्या बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन को अच्छे से मैप करना है, ठीक है। तो एक ही पोजीशन को ढंग से क्या बताता है, स्टेशनरी रिलेटेड टू अर्थ, लाइज अप्रॉक्सिमेटली अबव अर्थ। यस, ऑल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑपरेट ओनली इन जियो। पहली बात तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि कहाँ पे रहे, जियो पे रहे, ठीक है। इजी होता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। बट जरूरी है कि सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वहीं पर हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ओनली इन जियो नहीं है, ठीक है। लियो पे भी हो सकता है, मियो पे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे जीपीएस है, ठीक है, बेडू हो गया, ठीक है, ग्लोनास हो गया, ये सारे लियो पे कॉल करते हैं, ठीक है। इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स है जो हमारे लियो पे कॉल करते हैं,
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ईओएस की जो सीरीज है, ठीक है, वो सारे आपके मोस्टली का है लियो पे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, है ना। 3 5 7 8 अगेन ऑल्टीट्यूड ध्यान रखना है। चलो आगे, इजी है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रायोजेनिक इंजन, क्वेश्चन नंबर 9। इट यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज प्रोपेलेंट्स, ठीक है, ये बोल रहा है कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ प्रोपल्शन मेथड के लिए यूज किया जाता है। प्रोपल्शन मेथड जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश देने के लिए जो यूज कर रहे हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोपल्शन, प्रोपेलेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हायर एफिशिएंसी कंपेयर्ड टू सॉलिड इंजन्स, ठीक है, हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ये सॉलिड इंजन्स के मुकाबले, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड इन इनिशियल लॉन्च स्टेजेस। तो आंसर बताइए व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ जी, है ना। तो यूज करता है ये लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज प्रोपेलेंट, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली लो टेंपरेचर्स पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये क्रायोजेनिक इंजन में यूज होता है। क्रायो का मतलब होता है काफी ठंडा, ठीक है, स्लीपिंग उसमें। इट प्रोवाइड्स हायर एफिशिएंसी कंपेयर्ड टू सॉलिड इंजन्स, यस, हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ये सॉलिड इंजन्स के मुकाबले, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड इन इनिशियल लॉन्च सिस्टम। देखो इनिशियल लॉन्च सिस्टम में मेनली यूज नहीं होता है, यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज मोस्टली इधर सॉलिड या फिर लिक्विड प्रोपेलेंट यूज होता है, ठीक है। सॉलिड प्रोपेलेंट में मोस्टली आपका जो यूज होता है दैट इज एल्यूमिनियम, है ना। एंड अगर लिक्विड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हाईली रिफॉर्म जो आपका केरोसिन है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, है ना। लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाई एफिशिएंसी हाई स्पेसिफिक इंपल्स रहेगा, ठीक है। यूज इन अपर स्टेजेस नॉट इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्टेजेस में नहीं होने का भी रीजन ये है कि यहाँ पे मोस्टली हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। सॉलिड इसलिए क्योंकि ये क्या है, रॉ फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, या फिर ब्रूट फोर्स जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है इनिशियल स्टेज में पुश देने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इनिशियल स्टेज में हम लोग सॉलिड प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं मोस्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विद रेफरेंस टू मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट यूज्ड अ स्लिंगशॉट मैकेनिज्म टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटी। इट वाज प्लेस्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड मार्स, ठीक है। इट मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 2 ओनली, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये मॉम मिशन की बात हो रही है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको हम मंगलयान मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। 10th का सी चलो देखते हैं। इट यूज्ड स्लिंगशॉट मैकेनिज्म टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी, हां जी, ठीक है। स्लिंगशॉट मैकेनिज्म होता है बेसिकली अपनी खुद की ग्रेविटी को यूज करना, ठीक है। यूज ऑफ ग्रेविटी उसको हम बोलते हैं स्लिंगशॉट मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, अगर हम यहाँ से भेज रहे हैं तो इसकी अपनी खुद की जो भी ग्रेविटी होगी, यहाँ से ये इधर को जाएगा तो ये क्या अपनी ग्रेविटी के साथ मूव करेगा और इसकी ग्रेविटी की वजह से इसको जो है फर्दर पुश मिलेगा, ठीक है। दैट इज स्लिंगशॉट मैकेनिज्म, ग्रेविटी को यूज करना, ठीक है, रादर देन फ्यूल का उतना यूज करना, उसको बोलते हैं स्लिंगशॉट मैकेनिज्म। और ये क्या था, ये भी याद रखना, ये PSLV लॉन्चर से भेजा गया था, ठीक है, PSLV से भेजा गया था। इट वाज प्लेस्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड मार्स। देखो सर्कुलर ऑर्बिट पे नहीं भेजा था, ठीक है, ऑर्बिट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर्कुलर ऑर्बिट पे नहीं है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट पे प्लेस किया गया है, ठीक है। इट मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यस, ठीक है। फर्स्ट एशियन नेशन था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे रीच किया था। इसी के साथ ये इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन भी है, मॉम मिशन, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। अच्छा, लॉन्चिंग भी याद रखना, नवंबर 2013 पुराना मिशन है, 2013 में लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। ग्रेविटी असिस्ट यूज करता है, ये इलेक्ट्रिकल है, नॉट सर्कुलर, ठीक है। मॉम मिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने किया था, ऑर्बिट के शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेस डेब्रिस, ठीक है। स्पेस डेब्रिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी आए हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार। इट इंक्लूड्स डिफंक्ट सैटेलाइट्स एंड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम कोलिजंस, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो सैटेलाइट्स यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, स्क्रैप जो है वो इंक्लूड करते हैं, और फ्रैगमेंट्स फ्रॉम कोलिजंस, हां जी, ठीक है। केस्लर सिंड्रोम रेफर्स टू cascading collisions in orbit. Space debris is confined only to low earth orbit. Which of the statements are correct? 1 and 2 only, 1 only, 2 and 3 only, 1 2 and 3. हाँ चलो देखते हैं ना, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिफंक्ट सैटेलाइट्स एंड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम कोलिजंस, ठीक है। तो पहली बात तो स्पेस जो डेब्रिस है, जो भी आपका स्पेस में मटेरियल है, जो इन अ वे क्या बोल सकते हैं, कूड़ा है ना, स्पेस का जो कूड़ा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिफंक्ट सैटेलाइट्स एंड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम कोलिजन, हां जी, उसको इंक्लूड करता है। स्पेस डेब्रिस में मैनमेड भी हो सकता है और आपका नेचुरल जो एस्टेरॉइड्स एंड ऑल है ये भी रह सकता है, ठीक है। दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे ओनली नहीं बोला है तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है इस वजह से, ठीक है। कैस्लर सिंड्रोम रेफर्स टू कास्केडिंग कोलिजन इन ऑर्बिट्स, हां जी। कैस्लर सिंड्रोम क्या है, जब एक मान लो कोई भी आपका एस्टेरॉइड है या फिर कोई भी सैटेलाइट है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई और मान लो किसी और एस्टेरॉइड पे वो अफेक्ट कर रहा है, वो कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब उससे किसी और में होगा, ठीक है। फिर धीरे-धीरे वो क्या है, पूरा पूरा एक कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, कोलिजन पे कोलिजन होते जाएगा, उसको बोलते हैं कैस्लर सिंड्रोम। स्पेस डेब्रिस इज कंफाइंड ओनली टू लो अर्थ ऑर्बिट। देखो लो अर्थ ऑर्बिट पर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये क्या है आपका स्पेस में, तो स्पेस सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक लिमिटेड नहीं है ना, ये किसी भी पे हो सकता है, मियो पे भी हो सकता है, ठीक है। और जियो या जीएसओ इस वाले रीजन में थ्रू आउट रह सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलो, है ना, डेड सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग फ्रैगमेंट्स, है ना, और एस्टेरॉइड्स भी रह सकते हैं, ये भी याद रखना, मेटरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर। कैस्लर सिंड्रोम कास्केडिंग कोलिजंस के लिए बोलते हैं, एक्सिस्टिंग लियो, मियो या जियो, कोई एक ऑर्बिट के ऊपर नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, SSLV, ये अगेन आपकी काफी ज्यादा न्यूज में है इंडिया के लिए, ठीक है। दे आर डिजाइन फॉर लो कॉस्ट ऑन डिमांड लॉन्चेस, क्या ये लो कॉस्ट है, ऑन डिमांड लॉन्चेस पे है, ठीक है। दे आर सुटेबल फॉर लॉन्चिंग हेवी पेलोड इनटू जियो। दे रिक्वायर मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन, ठीक है। चलो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास वेरियस लॉन्च व्हीकल्स हैं, एक हो गया PSLV, है ना, देन आपका GSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, ठीक है। जो आपका GSLV हो गया, GSLV का MK1 MK2 MK3 है, ठीक है। वैसे आपकी क्या है, SSLV है, ठीक है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर्स नाम से देख लो, स्मॉल सैटेलाइट मतलब छोटे आपके क्या है, सैटेलाइट्स को यूज किया जाएगा, सैटेलाइट लो कॉस्ट पे होगा, ऑन डिमांड लॉन्चेस के लिए हम करे जाएंगे, फॉर एग्जांपल कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे स्पेस को एंटर करवाना, कहाँ पे, कमर्शियल सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टराइज, ठीक है। तो दे आर डिजाइन फॉर लो कॉस्ट ऑन डिमांड लॉन्चेस, यस, दे आर सुटेबल फॉर लॉन्चिंग हेवी पेलोड इन जियो, ठीक है। नहीं, ठीक है, लोअर ऑर्बिट से डॉल्फिन रहता है, ये पहली बात, तो इतनी दूर नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा हेवी पेलोड नहीं है, इसका जो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी रहती है दैट इज 500, ठीक है, अप टू, है ना। दे रिक्वायर मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, हां जी, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर इसको काफी कम चाहिए, ठीक है। तो हम लोग के स्पेस सेक्टर में यहाँ पे क्या प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स है, उनको हम लोग इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे SSLV हेल्प कर देता है। 1 and 3 ओनली, ठीक है। लो कॉस्ट है, क्विक लॉन्च है, हेवी पेलोड नहीं कर सकता है, अप टू 500 करेगा, मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग जो स्पेस सेक्टर की, ठीक है। रिसेंट जो आपका चल रहा है स्पेस सेक्टर में, ठीक है, इसी से AI एंड ऑल इसको भी जोड़ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाता है। डिफेंस में भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली स्पेस में भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। इन स्पेस, हाँ ग्रेट आपका, ठीक है। अंतरिक्ष हो गया, इन स्पेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इट ऑब्जर्व्स प्राइमरी इन इंफ्रारेड वेवलेंथ्स, इट इज प्लेस्ड एट लैग्रेंज पॉइंट L2, इट रिप्लेसेस हबल टेलीस्कोप। चलो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया है ना, ये ऑब्जर्व करता है प्राइमरी इन इंफ्रारेड वेवलेंथ, क्या ये इंफ्रारेड वेवलेंथ में करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इंफ्रारेड वेवलेंथ होते हैं आपके जैसे जितना भी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसमें आपके साथ आ जाते हैं रेडियो से लेकर के आपके गामा रेज तक, ठीक है, जिसमें एक आपका क्या इंफ्रारेड भी आ जाता है। तो ऑब्जर्व करता है प्राइमरी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में, हाँ जी, इट इज प्लेस्ड एट लैंग्वेज पॉइंट L2 है ना, हाँ जी, जैसे L1 कहां पे है, L1 में क्या रखा हुआ है, आदित्य L1, ठीक है, सिमिलरली जेम्स वेब कहां पे रखा गया है, L2 पे रखा गया है, ठीक है, L2 कहां पे था, रिमेंबर, जैसे आपका अगर ये सन है, दिस इज अर्थ, L1 यहाँ पे है, L2 इधर को है, ठीक है, फिर L3 L4 एंड L5 इधर, ठीक है, तो इस तरह से आपके नहीं, सन के ऑपोजिट साइड में L3 है, वहां पे अभी कोई भी नहीं है, ठीक है, काफी दूर पड़ जाता है। इट रिप्लेसेस हबल टेलीस्कोप, देखो हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि हबल टेलीस्कोप कहां पे है आपके लियो पे, ठीक है, और लैंग्वेज पॉइंट क्या है, जियो से भी आगे, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे क्या हो सकता है, हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए तो क्या होना चाहिए, सेम आपके अलाइनमेंट होना चाहिए ना, तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आंसर विल बी 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। L2 पे है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे वर्क करता है ये, ठीक है, वेरियस स्पेक्ट्रम्स हैं, जैसे मैंने बताया आपका रेडियो, माइक्रो, ठीक है, देन विजिबल वाले हो गए, फिर आपके इंफ्रारेड हो गया, यूवी हो गया, गामा हो गया, इस तरह से, ठीक है, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे वर्क करता है। इट इज नॉट इन लियो, हबल क्या है, लियो पे, इस वजह से वहां पे हो नहीं सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच विद रेफरेंस टू रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को लेके, दे रिड्यूस कॉस्ट पर लॉन्च सिग्निफिकेंटली, है ना, ये भी अभी इंडिया का वर्क चल रहा है इसके ऊपर, है ना, एंड एक्सपेरिमेंट्स भी किया अभी रिसेंटली, दे रिड्यूस कॉस्ट पर लॉन्च सिग्निफिकेंटली, स्पेस शटल वाज एन एग्जांपल ऑफ RLV, India has tested RLV landing experiments, which of the statements are correct? 1 2 only, 1 2 3 2 only, 1 and 3 only. तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पहले आपको बताना चाहिए, रीयूजेबल मतलब क्या है, अगर हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके पार्ट्स को फिर दोबारा से यूज कर लेना, ठीक है, जो भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। दे रिड्यूस कॉस्ट पर लॉन्च सिग्निफिकेंटली, हां जी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस शटल वाज एन एग्जांपल ऑफ RLV, यस इट वाज। इंडिया हैज टेस्टेड RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, हां जी, इंडिया ने अभी रिसेंटली आपका RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया था और हम लोग सफल भी रहे हैं इसको लेके, ठीक है, तो आंसर विल बी 1 2 एंड 3 बी, है ना, ठीक है। ये याद रखना। अच्छा, स्पेस शटल ना सका था, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, वेरियस जो आपके रहते हैं वो ध्यान में रखना। चलो तीनों सही स्टेटमेंट, ठीक है। Consider the following statements regarding satellite remote sensing, SRS, question number 15. Passive sensors rely on reflected sunlight, ठीक है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यहाँ पे जितने भी आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जैसे है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में आ जाते हैं, ठीक है। पैसिव सेंसर्स रिलाई ऑन रिफ्लेक्टेड सनलाइट, एक्टिव सेंसर्स एमिट देयर ओन सिग्नल्स, एग्जांपल जैसे रडार, सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR, ठीक है, वर्क्स इन ऑल वेदर कंडीशंस, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 2 3 1 2 3 1 ओनली। चलो ठीक है, पैसिव सेंसर्स देखो, पैसिव सेंसर्स वैसे सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो सनलाइट के रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं, जैसे सनलाइट आपका अगर फॉर एग्जांपल दिस इज योर अर्थ, है ना, ठीक है, अगर ये आपका सन है, ठीक है, दिस इज आपका अगर सपोज यहाँ पे एंटीना होगा, ठीक है, दिस इज आपका सेंसर्स लगे होंगे स्पेस में, तो सन की जो भी रेज पड़ेंगी अर्थ के ऊपर जो बाउंस होंगी, वो ये क्या करेगा, इसको सेंसर उसको क्या करेगा, उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और उस तरह से क्या सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सही है, पैसिव सेंसर्स वर्क करेंगे किसपे, सनलाइट के ऊपर, ठीक है। एक्टिव सेंसर्स एमिट देयर ओन सिग्नल्स, वैसे ऐसे आज जो यहाँ पे एक आपके मूविंग सेंसर्स होते हैं एक्टिव, ठीक है, वो क्या अपने खुद के सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, तो वो रेडार के ऊपर वर्क करेंगे, रेडियो है ना, रेडियो वेव्स पे वर्क करेंगे। सिंथेटिक एपर्चर रडार वर्क्स इन ऑल वेदर कंडीशंस, ये क्या होता है, मूविंग होते हैं, एक जगह पे रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे इनको एमिटिंग मिलती जाएगी वैसे वैसे ये लोग क्या है वेदर कंडीशंस जहाँ पे बादल होंगे उस तरह से मूव एंड ऑल होते होते, ठीक है, ये उस तरह से क्या ऑल वेदर कंडीशन मतलब बारिश हो धूप हो जैसे मर्जी हो, ठीक है, उसमें सब हर जगह से क्या है काम करते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर बारिश हो रही बादल हो रहा है कुछ इस तरह से वेदर अगर खराब है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सिग्नल लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो चीज क्या है खत्म कर देगा कौन सा SAR, ठीक है। तो आंसर विल बी 1 2 एंड 3 सी, ए नहीं सी, ठीक है, ऑल वेदर। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे डिफेंस में अगर आपके क्वेश्चन पूछते हैं ऑल वेदर मिसाइल्स, है ना, ऑल वेदर टेक्नोलॉजी के साथ रडार कौन कौन से है, फॉर एग्जांपल आपका राजेंद्र रडार हो गया ऑल वेदर है, ठीक है, नाग हो गया ऑल वेदर है, ठीक है, वो चीजें ध्यान में रखना है, ओके कूल, है ना। पैसिव रिफ्लेक्टेड सनलाइट, एक्टिव एमिट सिग्नल रडार, ठीक है, रडार के ऊपर वर्क करेगा रेडियो, ठीक है, SAR डेली नाइट, डे एंड नाइट आपका एंड ऑल वेदर, ठीक है, डे एंड नाइट भी, ठीक है। चलो आंसर विल बी 1 2 एंड 3, इसी के साथ हमारा हाँ आंसर चेंज कर दिया मैंने। चलो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी फिर।